बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कर्सर इफेक्ट्स के बारे में। कर्सर इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे फीचर्स में कर्सर इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो कर्सर इफेक्ट्स वगैरह इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसी वीडियो हो जिसको हमने खुद से रिकॉर्ड किया हो। ख़ासतौर पर अगर कैमटेसिया में रिकॉर्ड किया होगा, स्क्रीन के ऊपर जहाँ जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, कर्सर ब्लिंक करता है जहाँ जहाँ पे जाता है, तो सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करने से या वहाँ पे उसके मूव करने से ये वाले इफेक्ट्स शो होते हैं। इसके अलावा किसी और वीडियो के ऊपर अगर उसमें कर्सर भी मौजूद हो तो उसके ऊपर एडिटिंग करते हुए अगर आप इसको अप्लाई करें तो ये वर्क नहीं करेंगे। ये उसी वक्त वर्क करते हैं जब वीडियो कैमटेसिया के अंदर रिकॉर्ड की हुई वीडियो को आप किसी भी तरह से एडिट करना चाहें तो कर्सर आपको वहाँ पे नज़र आएगा और उसकी कोई ना कोई अलामत नज़र आएगी। तो हम यहाँ पे अपने मीडिया के अंदर मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो इसको हम लेके आते हैं ट्रैक में। पहले ट्रैक के अंदर मैंने इसको रखा, तो ये नीचे वाला जो है ना इसका स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, ऊपर वाली इसकी वॉइस की रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम इसको स्केल टू फिट कर लेते हैं जी। ये स्केल टू फिट हमने कर लिया। अब देखिए जैसे ही अब इसके ऊपर हम कर्सर इफेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कैमटेसिया के अंदर रिकॉर्ड की है तो इसके ऊपर हमारे कर्सर वगैरह के इफेक्ट सारे के सारे शो होंगे। तो हम यहाँ पे कर्सर इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे कर्सर हाईलाइट, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारा कर्सर होगा तो वो जगह हाईलाइट होगी। तो इसको हम ड्रैग करते हुए इसके ऊपर लेके आते हैं। जैसे इसके ऊपर लेके आए तो ये देखिए यहाँ पे वीडियो के अंदर हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, तो उतनी जगह जहाँ पे कर्सर है वो जगह सारी की सारी पीले रंग की हाईलाइट हो चुकी। इसकी लाइट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसकी लाइट को कम भी कर सकते हैं और इसी तरह से इसका स्केल कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं कि हमारा कर्सर वो बड़ा हो छोटा हो किस तरह से नज़र आए। तो इतना बड़ा भी करके अगर आप शो करना चाहते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे कर्सर उस तरह से नज़र आ रहा है। और इसकी भी ओपेसिटी कम ज़्यादा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें जैसे वीडियो प्ले करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखें इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। तो ये लाइट आपको यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जाएगा ये लाइट साथ साथ जाएगी। इस लाइट का साइज़ हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा करना चाहें तो इतना बड़ा तक भी हो सकता है, जितना छोटा करना चाहें यहाँ स्केल से हम इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है कर्सर मैग्नीफाई। इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब ये देखें जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया तो ये पहले वाला भी चूंकि इफेक्ट लगा हुआ था कर्सर की हाईलाइट वाला, तो वो भी अंदर नज़र आ रहा है। उसको अगर हम ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। यह हाईलाइट वाला है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दें। तो अब सिर्फ ये रह गया मैग्नीफाई, सिर्फ वो वाला हिस्सा जो है ना वो अच्छे तरीके से बड़ा करके उसको ये दिखाता है। तो यहाँ से इसका साइज़ भी इसी तरह से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जूम कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, जूम इन जूम आउट सारी इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये शेडो भी इसी तरह से, या आप जैसा चाहें इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। इस इफेक्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया और डिलीट प्रेस कर दिया। अब इसके बाद तीसरा इफेक्ट हम ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आए। बाकी सारी की सारी स्क्रीन पे बैकलाइट आ जाती है और सिर्फ ये वाला हिस्सा रोशन होता है जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है। इसको भी इसी तरह से हम साइज इसका छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे कर्सर के इफेक्ट्स हैं। इस तरह इसके अलावा लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के अलग से हमारे पास ऑप्शंस और ये मौजूद हैं, उनको भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेफ्ट क्लिक का, अगर हमारे पास हमने ऐसी वीडियो है जो खुद से रिकॉर्ड की हुई है, ये बात अच्छी तरह से मशीन कर लें कि आपकी अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो के ऊपर हमारे कर्सर इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं और किसी वीडियो के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो मैं यहाँ से इस पहले वाले इफेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ और हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक रिपल यहाँ पे लगाते हैं, या यहाँ पे लगे लेफ्ट क्लिक टारगेट। तो जिस तरह से ये इसके ऊपर इस तरह का निशान नजर आएगा, इसके ऊपर लाके इफेक्ट लगाया। जैसे ही वीडियो के अंदर कोई भी लेफ्ट क्लिक प्रेस होगा तो ये इस तरह से आपके सामने नजर आएगा। अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें तो ये देखिए जैसे ही हमने लेफ्ट क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे सामने
निशान मौजूद है। इसका भी हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर अगर येलो कर दिया है तो येलो कलर नज़र आएगा, और किसी कलर के अंदर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, ब्लू कर दें, वही कलर उसके अंदर आप दिखा सकते हैं। तो इससे फ़ौरन पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे इस वक्त लेफ़्ट क्लिक जो है ना वो हमने प्रेस किया हुआ है। अगर हम ये वाला इसके ऊपर इफेक्ट लगाते हैं लेफ़्ट क्लिक वार्प और इसको प्ले करते हैं जी, अगर आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट, ये आपको ज़्यादा नुमाया नज़र आएगा। अगर हम इसके अंदर से हमारा टारगेट वाला इफेक्ट हम ख़त्म कर देते हैं तो ये सिलेक्ट होगा। तो जैसे ही लेफ्ट क्लिक प्रेस होगा तो ये वाला इफेक्ट हमें नजर आएगा। इसी तरह से राइट क्लिक के अंदर भी हमारे पास यही वाले इफेक्ट्स मौजूद हैं। जैसे ही राइट क्लिक होगा तो उस वक्त वो नजर आएगा। मसलन हमने यहाँ पे ये वाला लगाया हुआ है राइट क्लिक वार्प लेफ्ट क्लिक के ऊपर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं राइट क्लिक रिपल। तो इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक के ऊपर रिपल लगा दिया। जैसे ही राइट क्लिक होगा तो ये रिपल हमारे सामने शो होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आपने देखा कि उसके ऊपर ये इस तरह से राइट क्लिक जिस वक्त हो रहा है तो ये वाली जगह आपको बिल्कुल नुमाया इस तरह से नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्सर की आवाज़ आए तो उसके लिए यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है लेफ़्ट क्लिक साउंड। इसी तरह से हमारे पास राइट क्लिक में भी यही वाला साउंड दिया हुआ है। राइट क्लिक की साउंड हम चाहते हैं तो वहाँ पे हम ये वाला इफेक्ट लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इस वक्त लेफ़्ट क्लिक के ऊपर साउंड लगा रहे हैं, तो जैसे ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आए, अब देखें अगर हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दें तो देखें जैसे ही लेफ़्ट क्लिक किया तो ये हल्की सी टिक की आवाज़ यहाँ पे आपको आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे लेफ़्ट क्लिक के और राइट क्लिक के ऑप्शंस हैं। इस तरह का भी ऑप्शन जहाँ पे हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो हमारी अपनी होनी चाहिए, यानी अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो होनी चाहिए।